ठीक है, आज आपको बता रहे क्या जा रहे हैं, फॉर्मूला कैसे लिखना है। तो इसके लिए आपको वैलेंसी जानना होगा। अगर कहीं पर आप देखेंगे कि सल्फेट है, समझा, जैसे इसका याद रखिएगा ना वैलेंसी, उसी तरह से अगर कहीं देखेंगे SO4 सल्फेट, तो इसका जो चार्ज होता है, चार्ज, ठीक है, इसको याद रखिएगा 2। समझ गए, जहां सल्फेट देखिएगा 2, समझ गए, ये चार्ज हुआ, सल्फेट का चार्ज होता है 2। उसी तरह से अगर आपका कार्बोनेट देख लिया, क्या देख लिया, इसका भी 2, समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर आपने ऑक्साइड देख लिया, ऑक्साइड, इसका भी याद रखिएगा, समझ गया। अब आइए यहाँ पे, अगर आपने देख लिया हाइड्रोक्साइड, क्या देख लिया, हाइड्रोक्साइड 2 1, क्या देखिएगा। अगर आपने देख लिया क्लोराइड, किलो, इसका भी 1, ठीक है। अगर आपने देख लिया नाइट्रेट, तो इसका भी, और अगर आपने देख लिया बाई कार्बोनेट, इसका भी, ये आपको याद रखना। अभी कैसे आए मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पीरियड, ठीक है, कि इसका 2 आए, इसका 2, इसका 2 है, इसका 1, कैसे, ये मैं नेक्स्ट पीरियड में, आप नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जैसे कि आपने देख लिया वैलेंसी, देखा ना, ये तो आप जानते हैं कैसे, इसी तरह से मैं ये बताऊंगा कैसे, ओके। आज हम आपको बता रहे हैं वो नहीं, आज बता रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे आप बनाएंगे, ओके। तो देखिए अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट, ठीक है, हमें फॉर्मूला नहीं, अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ हो गया एल्युमिनियम, है। अभी हमने क्या बनाया, फॉर्मूला नहीं लिखा, अभी हमने क्या लिखा, स्ट्रक्चर। अब जैसे सोडियम सल्फेट, नाम ही से पता चल रहा है इसमें सोडियम और सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, नाम ही से पता चल रहा है मैग्नीशियम और सल्फेट। स्ट्रक्चर बनाना आसान है कि नहीं, आसान। तो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल आसान है, नाम ही से पता चल रहा है उसमें क्या है। अब आपको बनाना है क्या, फॉर्मूला। बस अब आइए वैलेंसी पे, वैलेंसी है, देखिए सोडियम की वैलेंसी कितनी है, आप देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं, क्रॉस, तो इसका जो वैलेंसी होगा यहाँ लिखेंगे, इसका जो है यहाँ, ठीक है। ग्रुप यहाँ देखिएगा, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, ग्रुप है, ये ग्रुप हुआ, समझ गए। तो इस तरह से सोडियम का कितना है जल्दी से बताइए, 1 ही लिखेंगे, 1 छिपा रहता है, और सल्फेट का कितना है 2, यहाँ पर 2, ये हो गया फॉर्मूला Na2SO4, समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान। अब आइए मैग्नीशियम सल्फेट को लिखना है, बोले मैग्नीशियम का कितना है बताइए, 2 है, मैग्नीशियम का देखिए 2 है, मैग्नीशियम ये 12 है, इसका 2 है, तो हम 2 कहाँ लिखेंगे, हमारे समझ के लिख दिया, इसका लिखेंगे कहाँ, यहाँ, इसका ऐसे, अच्छा ऊपर में, इसका यहाँ लिखेंगे, अभी लिख नहीं, अभी हम और भी करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लिख दिया। और मैग्नीशियम में कितना होता है, हाँ 2 होता है, और सल्फेट में कितना होता है 2 होता है, यहाँ भी क्या होगा 2, अगर दोनों इक्वल है कट जाएगा, समझा। तो आपको करना नहीं है, अगर माइंड में पहले से आ गया, आपके माइंड में पहले से आ गया कि दोनों का क्या है, इक्वल है, तो हम किसी भी नहीं लिखेंगे, ये हो गया फॉर्मूला MdSO4, समझ गए। अगर दोनों का 3 3 है तो नहीं, दोनों का 4 4 है नहीं लिखेंगे। हाँ कभी ऐसा भी रहेगा कि इसका 2 रहेगा, इसका 4 रहेगा, तो वहाँ कट करेंगे, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ 4, अगर इफ यहाँ क्या हो जाएगा 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और जब 2 लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है। अब किसे बनाने जा रहे हैं, अब देखिए एल्युमिनियम कितना आया था, एल्युमिनियम में 3 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ, और सल्फेट में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, Al2SO4 इसको बोलते हैं यार, है नहीं जी, बोली एकदम आसान है। आगे आइए, ये मैंने आपको बताया सल्फेट, ये सल्फेट बताइए, सब रिलेट किया, ठीक। अच्छा यहाँ पर आपने एग्जांपल दिया सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, तो आप देख लीजिए मेटल, मैकेनिकल कोई भी आप रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम करें, समझा। अब इसे मान लिया वो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला नहीं मालूम, नहीं मालूम, क्या करें, कैल्शियम का 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है, हो गया फॉर्मूला, बात समझ गए ना। आपको सिर्फ वैलेंसी मालूम करना, ये हो गया सल्फेट। अब जैसे मान लीजिए कार्बोनेट, ठीक है, अब हमको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है, उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है,
स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे, सोडियम में कितना होता है 1, तो 1 लिख दिया मैंने। कार्बोनेट में कितना होता है, क्या होता है 2, यहाँ 2। उसी तरह यहाँ मैग्नीशियम पर 2, कार्बोनेट का भी 2, नहीं लिखेंगे। और कैल्शियम पर 2 होता है और कार्बोनेट का 2 होता है, यहाँ भी दोनों इक्वल। अब वही आपको लिखना है एल्युमिनियम कार्बोनेट, सब और चीज क्या करें, एल्युमिनियम का 3 और कार्बोनेट का 2। समझ रहे हैं आप लोग, एकदम आसान है, सिर्फ आपको मालूम करना है। कार्बोनेट लिख लिया, ऑक्साइड, ऑक्साइड है ना। अब इसे हमको मान लिया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना। स्ट्रक्चर बना दिए। अब बताइए क्या होगा, सोडियम का होता है 1, क्लोरीन का भी क्या होता है 1, देख सकते हैं इसमें क्लोरीन का 1 देख रहे हैं, या सोडियम का देख रहे हैं, तो हो गया, दोनों का 1 है ना, तो रह जाएगा 1। अब मानिए कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना, नहीं मालूम है तो कैल्शियम कितना होता है, बोलिए 2 होता है, तो 2 यहाँ लिखेंगे। और क्लोरीन कितना होता है, अच्छा हाँ मिस्टेक हो जाएगा, तो कैल्शियम का हो जाएगा 2 और क्लोरीन का 1, हो गया फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड। अब आपको लिखना है हमारे एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 1, एल्युमिनियम का 3, एल्युमिनियम का 3 लिखेंगे और क्लोरीन का 1, क्लोरीन का 2 नहीं होता है 1 होता है, देखिए ठीक है। तो क्लोरीन का 1 तो 1 नहीं लिखेंगे हम, समझ रहे हैं ना, 1 नहीं लिखेंगे, 1 हिडन है। तो देख लीजिए अब क्या देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है, कैल्शियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला, एल्युमिनियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला, समझ रहे हैं आप लोग। अब जैसे आपको वाटर का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो वाटर को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो पहले हमने स्ट्रक्चर लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितना होता है बोलिए 1 लिख दिया, लिखेंगे नहीं अभी समझाने के लिए लिखा है। और ऑक्सीजन कितना होता है 2, क्या हो गया आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, हम कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं मालूम, तो कार्बन का कितना होता है देखिए, ये नहीं कार्बन, कार्बन का कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 से काटिए, ये 1 हो गया CO2, समझ रहे आप, यस सर। ठीक है, अब यहाँ चलें इस तरफ, ठीक है। यहाँ देखिए आप जैसे हाइड्रोक्साइड, हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो सोडियम का कितना होता है 1 और OH का हाइड्रोक्साइड कितना है 1, यहाँ हो गया फॉर्मूला, कुछ नहीं बता हुआ है। अब लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का कितना होता है 2 होता है और OH का कितना होता है 1 यहाँ हो गया और कैल्शियम का 2, ये फॉर्मूला हो गया, समझ रहे हैं आप सभी। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का लिखना है, OH का कितना होता है 1 और एल्युमिनियम का कितना होता है, समझ रहे हैं आप सभी। यस सर, तो मतलब सिर्फ क्रॉस कर देना है, कहीं पर अगर वो डिविजिबल है डिवाइड कर देना, इक्वल है तो दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से आपको मान लिया क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, मान लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मान लिया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मान लिया कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्मूला लिखना है। कैसे बना दिया, सोडियम का 1 और क्लोराइड का कितना 1। अब आने मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो मैग्नीशियम कितना होता है 2 और क्लोरीन का 1, हो गया MgCl2। अब आपको लिखना है कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का 2 और क्लोरीन का 1, हो गया फॉर्मूला। आपको लिखना है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का 3, क्लोरीन का 1, हो गया फॉर्मूला, समझ रहे हैं आप सभी। अब बताइए आप, अब आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, नो सर, ठीक है, तो विधि है उसी तरह से। अब देखिए, अब जैसे कि एक नाइट्रेट, अब देखिए गौर से कि सोडियम कार्बोनेट, हम लिखें सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे, जिसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर लिखा है, फॉर्मूला क्या होगा, कार्बोनेट का देखिए क्या है, इधर देखिए कितना है 2, यहाँ 2 लिख दिया और सोडियम का होता है 1, हो गया ना फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट लिखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। अब देखिए आप बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट क्या है 1, तो यहाँ 1 हो गया और सोडियम का भी क्या है 1, देखिए आप 2 नहीं लिखा, अक्सर बच्चे इसे मिस्टेक करते हैं, सोडियम कार्बोनेट में जानते हैं 2 होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट में भी 2 लिख देते हैं, मगर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ 2 होगा यहाँ 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझिए आप, क्योंकि सोडियम का भी 1 और HCO3 बाइकार्बोनेट का भी 1, तो हो गया इक्वल। यहाँ देख रहे हैं सोडियम का 1 है, कार्बोनेट का 2 है, हो गया आपका Na2CO3, समझ रहे हैं सभी। यस सर, आपको समझ में आ रहा है। यस सर। और बताएं जैसे कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है, सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल नेम है हाइड्रोजन सल्फेट। क्या समझे? हाइड्रोजन और ये सल्फेट। आपको फॉर्मूला नहीं मालूम, स्ट्रक्चर मालूम है, हाइड्रोजन सल्फेट स्ट्रक्चर लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितना होता है बोली 1, 1 लिख दिया मैंने, 1 तो लिखेंगे नहीं। और सल्फेट कितना होता है बोली 2। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। अब आपको मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखना है, हाइड्रोजन और क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। अब सोच रहे इसमें क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा? तो हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 2। ये फॉर्मूला रेडी। अब आपको मान लीजिए नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है, नाइट्रिक एसिड, समझा? नाइट्रिक एसिड को कहते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन एक फॉर हाइड्रोजन NO3 मींस नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट। अब फॉर्मूला नहीं मालूम, क्या करेंगे? हाइड्रोजन कितना होता है 1 और नाइट्रेट का भी क्या होता है 1। ये फॉर्मूला रेडी। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत जगह पर आपको फॉर्मूला। अब ऐसे ही आप इस मीथेन का फॉर्मूला लिखना है, मीथेन का फॉर्मूला HCH4 होता है, मालूम है? तो मीथेन का लिखना है तो हाइड्रोजन कितना होता है 1 और कार्बन कितना होता है 4, हो गया CH4, मीथेन का फॉर्मूला हो गया। समझ गए ना? यस सर। तो इस तरह से आप 80% इस ट्रिक से आप 80% क्यों बोले? क्योंकि 20% और है जिसमें कुछ और बताना होगा, तो वो 20% भी आप जान लेंगे, समझ गए ना? बड़ा 80% जो कॉमन फॉर्मूला है वो आपको जान जाएगी। अभी जो देखा